Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। सबसे पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने, काइंडली लाजमन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9th और 10th की मैथ के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा इस चैनल पर। और जी मेरी कोशिश होगी कि किसी सवाल का जवाब, उसका सोल्यूशन उस अंदाज में पेश करूं कि किसी उस अंदाज में अब तक किसी ने पेश ना किया। तो जी 2.4 एक्सरसाइज है 10th मैथमेटिक्स की और चैप्टर का टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट, उनकी फरमाइश पर यह आज का लेक्चर, उनके नाम और बकिया तमाम स्टूडेंट्स के नाम। 2.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, देन इवैल्यूएट। तो फिर आपने क्या इवैल्यूएट करना है? ये 1 2 3, इन तीन चीजों को इवैल्यूएट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। इनको हम करेंगे फाइंड। खैर, हमने जी क्या किया, अब हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो मार्कर से हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के आपने 3 हिस्से करने होते हैं। क्वेश्चन के 3 हिस्से करने होते हैं। सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डेटा। गिवन डेटा की हेडिंग देने के बाद आपने गिवन डेटा में वो लिखना है जो आपको बताया गया है, जो आपको गिवन है। सबसे पहले आपने उसमें वो इक्वेशन लिख देनी है जो कि आपको गिवन है। और इक्वेशन क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो आपने, क्योंकि ये रेड मार्कर से लिखा हुआ था जी, सॉरी फॉर दिस, नजर नहीं आ रहा है कैमरे में, इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो आपने फिर अगली बात ये कर देनी है क्या कि जी अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो फिर आपने बता देना है कि जी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए, यानी ए का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। उसके बाद जी जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं। तो b का मतलब कितना आ गया हमारे पास? p। उसके बाद जो कांस्टेंट होता है उसको हम c कहते हैं। तो c हमारे पास कितना आ गया जी? q। यहां तक बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है जी? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो जी माइनस एज इट इज, यानी वैसे का वैसे, b की वैल्यू कितनी है? p और a कितना है? 1। तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस p ओवर 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस p। इसको हमने कर देना है डियर स्टूडेंट्स लॉग। उसके बाद अल्फा ज़रब बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है जी? सी ओवर ए के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। फिर हमने लिखना है जी, ये हिंट देना है मार्कर से, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हमारे पास? क्यू, और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पर हम सी की जगह पर लिख देंगे जी क्यू ओवर 1। तो क्यू ओवर 1 क्यू, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्यू। इसको भी हमने कर देना है लॉग। तो गिवन डेटा में गिवन इक्वेशन थी, उसमें रूट्स बताए गए थे, उसकी बेस पर हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा ज़रब बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है वो फाइंड किया, और अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है वो फाइंड कर लिया, और उनको हमने लॉग कर दिया। ये वाला प्रोसेस इन तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम है। उसके बाद फिर आपने डियर स्टूडेंट्स मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड, कि हमने मालूम क्या करना है, हमें मतलब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में, वो हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद तीसरा पोर्शन, थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की आपने हेडिंग देनी है और सॉल्यूशन में आपने फौरी तौर पर फार्मूले का हिंट देना है
ऑब्जर्व करने के बाद फार्मूले का कौन सा हिंट देना है, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, यानी कि ये वाली सिचुएशन हमें ये नहीं चाहिए 2ab उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इधर आकर ये क्या हो गया माइनस, तो इसको इस साइड पर लिख दिया और इसको हमने लेफ्ट साइड पर लिख दिया। तो अब हम दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर a मींस अल्फा b मींस बीटा, तो हम इस फार्मूले को इस सिचुएशन में डाल सकते हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, तो हम क्या लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस पी, यहाँ पर माइनस पी लिख दिया, स्क्वायर वैसे का वैसे, ये वाला माइनस 2 वैसे का वैसे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी क्यू, वो लिख दिया। माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस पी इंटू माइनस पी, आंसर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर और माइनस 2q। ये था हमारा सवाल और ये है हमारा जवाब। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। किसके इक्वल है जी, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो जी ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो था कंप्लीट। तो जी डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारा है अब, और सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि हमने ये फाइंड करना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट की हेडिंग दी, गिवन डेटा की हेडिंग दी और बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां तक वही वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा जरा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने हेडिंग देनी है सेकंड सेक्शन टू फाइंड क्या करना था हमने, ये अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है थर्ड सेक्शन जी, थर्ड सेक्शन में हमने इसको इक्वल का साइन लगाकर एज इट इज लिख दिया। इन दोनों में से अल्फा बीटा जब कॉमन लिया तो यहां पर बच गया अल्फा स्क्वायर, बीटा बाहर आ गया तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा बीटा कॉमन लिया तो अल्फा तो आ गया और यहां पर क्या बच गया बीटा स्क्वायर। तो फिर हमने ये वाला फार्मूले का हिंट दिया, वो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम ये चीज। तो अल्फा इंटू बीटा वैसे का वैसे, और यहां पर हमने ये लिख दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। पुटिंग वैल्यूज, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है जी क्यू, यहां पर हमने लिख दिया क्यू। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था माइनस पी, यहां पर हमने लिख दिया माइनस पी, स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस 2 वैसे का वैसे। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया क्यू, तो क्यू वैसे का वैसे। माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज, द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस पी इंटू माइनस पी, माइनस माइनस प्लस, पी इंटू पी, पी स्क्वायर। तो जी पी स्क्वायर और माइनस 2q एज इट इज, ये था क्वेश्चन और ये है आंसर। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। ये था जी सवाल और ये हमने निकाल लिया है इसका जवाब। तो जी उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की जानिब। तो जी डियर स्टूडेंट्स अब हमारा है ये थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का हम करने लगे हैं थर्ड पार्ट। मार्कर से हेडिंग दे दीजिए हमने। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन की नंबरिंग की, उसके बाद गिवन डेटा, उसमें वही सारा सेम प्रोसेस कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया। हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सेकंड सेक्शन टू फाइंड की हेडिंग देकर हमने लिख दिया अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, मार्कर से हेडिंग साइन लाजमन अप्लाई करने हैं। हमने जो फाइंड करना था उसको एज इट इज लिख दिया इक्वल का साइन लगाकर। उसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका हम ले लेंगे क्या एलसीएम, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा, तो ये आ गया जी हमारे पास बीटा स्क्वायर। उसके बाद वही वाली पुरानी कहानी जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जी मैं चलें आपको एक स्टेप और कर देता हूँ डिटेल में, कैसे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इस तरफ मूव करेगा जब, तो माइनस में हो 2ab प्लस 2ab लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या बच जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, कैसे भला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab।
तो जी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम इस पूरे पोर्शन को उठाकर लिख देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये वाला वैसे का वैसे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज कम आती है, ज्यादा आती है, मुझे कैसे करना चाहिए, कोई आपने अगर मशवरा देना हो तो लाजमन दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने इस सिचुएशन में ढाल दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे वाला अल्फा बीटा वैसे का वैसे। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग वैल्यूज, ये आपने लिख देना है, पुटिंग वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, -p के इक्वल है। किसके इक्वल है, -p के इक्वल है अल्फा प्लस बीटा। किसके इक्वल है जी, इक्वल का साइन लगाया, -p के इक्वल है, और ये वाला स्क्वायर वैसे का वैसे हमने लिख दिया, ये वाला -2 हमने लिख दिया वैसे का वैसे। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है जी, q के इक्वल है, ये q लिख दिया, ओवर अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है जी, q के इक्वल है। तो नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी p स्क्वायर -2q ओवर q। हमने क्या फाइंड करना था, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ये था जी क्वेश्चन, और ये है जी आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हमारे जो थे वो हुए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का है जी फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट दी गई है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, 4x स्क्वायर -5x + 6 = 0, देन इवैल्यूएट। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, इनको इवैल्यूएट करना है। खैर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट की हेडिंग थी, उसके बाद हमने फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं। गिवन डेटा की हेडिंग देनी है मार्कर से, फिर आपने बताना है इक्वेशन लिख देनी है जो हमें दी हुई है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बताना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। तो फिर जी a की वैल्यू कितनी होगी, जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, a की वैल्यू कितनी होगी 4, b की वैल्यू कितनी होगी -5, c की वैल्यू कितनी होगी +6। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला है, याद कर लें इसको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b ओवर a, माइनस वैसे का वैसे, b की वैल्यू -5 और a यानी 4, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5 ओवर 4, इसको हमने कर दिया लॉग। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, c ओवर a, ये भी फार्मूला है, मार्कर से हेडिंग देनी है, इसको भी याद कर लें। c क्या है जी आपके पास 6 और a क्या है 4, तो 6 ओवर 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो आंसर कितना आ गया 3 ओवर 2, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3 ओवर 2, इसको भी हमने क्या कर दिया है, लॉग कर दिया है। उसके बाद जी हमने फिर हेडिंग देनी है टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, इवैल्यूएट क्या करना है, ये फाइंड करना था। तो इसको हमने लिख दिया 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर थर्ड पोर्शन की बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग की मार्कर से इसको जिसको इवैल्यूएट करना था एज इट इज लिख दिया, इक्वल का साइन लगाकर एलसीएम लिया, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो इसको अरेंज कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इधर बीटा इधर लिख देंगे, और इसको वैसे का वैसे नीचे वाला यानी अल्फा इंटू बीटा। तो फिर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स 5 ओवर 4, यहां पर लिख दी हमने 5 ओवर 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है जी 3 ओवर 2, तो जब 5 ओवर 4 एज इट इज सेकंड स्टेप में 3 ओवर 2 ऊपर आकर कितना हो जाएगा 2 ओवर 3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 5 ओवर 2 और यहां पर आ जाएगा 1 ओवर 3, 5 1 जार 5, 2 3 जार 6, 5 ओवर 6। क्वेश्चन क्या था 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, और आंसर क्या है 5 ओवर 6। सवाल इक्वल्स टू जवाब, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज द रिक्वायर्ड इवैल्यूएशन। तो जी ये हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। तो जी डियर स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अब सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है जी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, यही इक्वेशन है, यही कंडीशन है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट की हेडिंग दी, और क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट की हेडिंग देने के बाद हमने क्या करना है, गिवन डेटा यानी फर्स्ट सेक्शन इक्वेशन लिखी, वो ही सारा चक्कर, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लिया, सेम जो प्रीवियस पार्ट में किया था।
टू फाइंड की हेडिंग दी तो हमने क्या फाइंड करना था, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर फाइंड करना था। सॉल्यूशन की हेडिंग देकर थर्ड सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया जिसको हमने इवैल्यूएट करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो स्क्वायर हो तो दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख देंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, ये पुटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू पुट करनी है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 3/2 और स्क्वायर एज इट इज तो 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4। तो जी हमने क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। ये जी हम फाइंड कर चुके हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। ये है जी सवाल और ये है जवाब, ये है सवाल और ये है जवाब। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की जानिब। डियर स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, वही फर्स्ट सेक्शन में गिवन डेटा की हेडिंग देकर वो सारा एज इट इज फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है डियर स्टूडेंट। टू फाइंड की हेडिंग देनी है सेकंड सेक्शन में 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, इसको एज इट इज लिख देना इक्वल का साइन लगाकर। उसके बाद अल्फा बीटा इन दोनों में है तो यहां से अल्फा बीटा हमने नीचे से कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बच गया 1/अल्फा प्लस एज इट इज और यहां पर क्या आ गया जी 1/बीटा। तो ये एज इट इज अल्फा बीटा एलसीएम लिया हमने। जब अल्फा बीटा हमने लिया एलसीएम तो जी डियर स्टूडेंट्स हमने एलसीएम इसका लिया तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा वंस आर बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा वंस आर अल्फा। फिर इसको हमने अरेंज, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे 1/अल्फा बीटा और अल्फा पहले और बीटा बाद में और नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा एज इट इज। उसके बाद हम लिखेंगे जी पुटिंग वैल्यूज। फिर हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पुटिंग वैल्यूज लिखेंगे और जी इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2, ये जी लिख दिया हमने 3/2 और जी उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 5/4 और ये वाला जो है फ्रैक्शन साइन यानी बटे का निशान। अल्फा इंटू बीटा कितना है जी 3/2, ये आ गया 3/2। उसके बाद जी 3/2 ये आ जाएगा जी 3/2, ये 3 कभी कभी ऐसे भी होता है। ये जी डियर स्टूडेंट्स 3/2 आ जाएगा। 3/2 लग रहा है आने का नाम नहीं ले रहा है, खैर 3/2 और जी ये है 5/4 और ये ऊपर आकर कितना हो जाएगा उलट जाएगा यानी कि 2/3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/2 यानी कि 5/2 एंड 1/3 तो जी 3/2 और ये 5 1s आर 5 2 3s आर 6 तो जी 3 से ये क्या हो जाएगा या ऐसे कह लेंगे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 जब कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 यानी कि 5 1s आर 5 और ये 2 2s आर 4। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना था, हमने ये फाइंड करना था 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, ये है क्वेश्चन और ये है जी आंसर। तो जी इसके साथ ही हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट अब हम करने लगे हैं, उसमें गिवन डेटा वाला वो वाला सारा चक्कर सेम। फाइंड क्या करना है हमने, ये अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो जी सेकंड पोर्शन में फाइंड हमने क्या करना है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेक्शन की हेडिंग देंगे यानी सॉल्यूशन की, उसमें इसको हम एज इट इज लिख देंगे इक्वल का साइन लगाकर और जी उसके बाद हमने क्या करना है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा जो है
इसका हमें लेना है जी एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर तो ये आ जाएगा जी अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा जी बीटा क्यूब। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जी हम, ये वाला फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन इस फार्मूले से हमारा मसला हल नहीं होगा। मसला हल ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 का। अभी इसे काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसको इस्तेमाल के काबिल हमने बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वही वाला पुराना काम, क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और जी इसके अलावा -2ab, -2ab। उसके बाद जी मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस, और जी अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर ये लिख देंगे, इसे पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, बल्कि इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इधर देख लीजिएगा, ये जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लिखने लगे हैं वैसे का वैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, और ये वाला ए प्लस बी भी वैसे का वैसे, यानी एज इट इज, और इसकी जगह पर हम लिखने लगे हैं ये से मुराद स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और जी अल्फा ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, और ये वाला -ab वैसे का वैसे। उसके बाद जी -2ab और -ab, ये कितना आ जाएगा, -3ab, यानी कि अभी तक हम सिर्फ फार्मूला ही बना रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी और जी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर -3ab। उसके बाद जी क्या करेंगे, अब हम इस जगह पर यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे, क्योंकि अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब हम इस कंडीशन में आ गए हैं, अब हमारा मसला हल हो चुका है। तो जी इस एक्सप्रेशन में अब हम वैल्यूज ये पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा जी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और जी ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा ओवर में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा एज इट इज। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है, लिखना है क्या जी, वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं, पुटिंग वैल्यूज की हेडिंग देने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 5/4, और इसके अलावा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोबारा कितनी है जी, 5/4, और ये आ गया इसका स्क्वायर -3। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी, 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ओवर में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी, 3/2। तो जी ये वाला 5/4 तो फिल वक्त वैसे का वैसे, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 3 3s are 9/2, और जी उसके अलावा ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, 2/3। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 से 4 कैंसिल, तो 5 1s are 5, और ये 3 into 2 कितना आ जाएगा, 6, और इसका हम ले लेंगे जी एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 से 16 डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी 25, और 16/2 8 9s are 72। तो जी ये 25 - 72
तो जी डियर स्टूडेंट्स हमने इसका एलसीएम लिया 16, एलसीएम आ गया 2 से 4 कैंसिल तो 5 1 जार 5 और यहाँ पे 2 बचा 2 3 जार 6, 16 एलसीएम लिया 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 25 एज इट इज और 16 ओवर 2 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया -72 25 -72 आ जाएगा -47 तो -47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -235 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। तो जी ये था क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा। एंड में स्टूडेंट्स आपने ऐसे लाजमन लिखना है क्वेश्चन इक्वल टू आंसर और ये किससे लिखना है मार्कर से लिखना है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा क्वेश्चन इक्वल्स टू -235 और 96 इसको मार्कर से लिखकर और ब्लॉक आपने लाजमन बना देना है खूबसूरत अंदाज में। तो मैं तो जरा जगह नहीं बची आपने लेकिन बहुत प्यारे अंदाज में बना देना है। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमारे चारों पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx² + mx + n = 0 देन इवैल्यूएट। ये हमने दो काम करने हैं यानी दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है यहाँ पर अब सॉल्व करते वक्त के जी क्वेश्चन नंबर 3 और उसका हम सॉल्व करने लगे हैं फर्स्ट पार्ट। फिर आपने हेडिंग देनी है गिवन डेटा की फर्स्ट सेक्शन, उसमें हमने इक्वेशन लिख देनी है lx² + mx + n = 0 और बता देना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। तो फिर जी x² का कोफिशिएंट जो होता है उसको हम a बोलते हैं यानी वो आ गया हमारे पास l और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं यानी वो कितना आ गया हमारे पास m और जो बगैर x वाला होता है उसको हम n बोलते हैं सॉरी c बोलते हैं कांस्टेंट टर्म यानी c किसके इक्वल आ गया n के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा फाइंड करना होता है। तो इससे अगला स्टेप है समझ लें मैंने लाइन लगा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a माइनस एज इट इज और b की वैल्यू क्या है जी m और a की वैल्यू क्या है जी l। तो अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया जो कि कितना आ गया जी -m/l के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है जी c/a। c कितना है हमारे पास n और a कितना है हमारे पास l। तो इसको भी हमने लॉग कर दिया अल्फा प्लस बीटा को और इसको भी लॉग कर देंगे अल्फा बीटा को लॉग कर देंगे n/l जो हमारे पास आ गया। इन वैल्यूज को हमने यूटिलाइज करना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी टू फाइंड की हमने हेडिंग दे दी और हमने क्या फाइंड करना है अल्फा फाइंड हमने करना है जी अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब ये हमने फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट चल रहा है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा और आप लोगों की टेक्स्ट बुक का है पेज नंबर 31 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसको अब हम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एज इट इज लिख देंगे यानी अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसमें से हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा जी यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा अल्फा और वहां पर बच जाएगा बीटा। फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अच्छा पहले हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। तो अल्फा ज़रब बीटा कितना है हमारे पास n/l स्क्वायर एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा कितना है जी -m/l। तो n स्क्वायर/l स्क्वायर और ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर आ जाएगा और n स्क्वायर m या फिर इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं कैसे भला माइनस वैसे का वैसे ये m n स्क्वायर और l ये l स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं क्या इक्वल का साइन लगा देंगे वैसे का वैसे ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर
और ये वाला जो माइनस था m के साथ उसको हमने लिख दिया स्टार्टिंग में, और ये m वैसे का वैसे, और ये l, तो ये आ जाएगा जी माइनस n स्क्वायर m, l स्क्वायर और l कितना हो जाएगा जी l क्यूब। तो हमने क्या फाइंड करना था डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना था ये, यानी कि अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर m ओवर l क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका कंप्लीट। तो जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जी। गिवन डेटा फर्स्ट पार्ट की तरह वैसे का वैसे हमने ये फाइंड करना था, ये से मुराद 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। सेकंड सेक्शन में टू फाइंड की हेडिंग देकर हम लिखेंगे 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेक्शन सॉल्यूशन वाला, उसमें हमने क्या करना है ये याद रखिए, गिवन डेटा वाला यहां तक ये सारा चक्कर फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए सेम है, एक ही सवाल है, उसके दो पार्ट्स हैं। तो जी इसको हमने एज इट इज लिख दिया, इक्वल का साइन लगाकर इसका एलसीएम लिया, तो अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर बच गया, बीटा स्क्वायर 1 जार बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर 1 जार अल्फा स्क्वायर। तो जी इसको अरेंज करके लिख दिया हमने। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जो हमने हिंट दिया था, ये वाला हिंट, अल्फा प्लस बीटा a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये चाहिए तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस सिचुएशन में डाल देंगे, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये नीचे वाला अल्फा बीटा होल स्क्वायर वैसे का वैसे। पुटिंग वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m ओवर l, l स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस 2 वैसे का वैसे, अल्फा बीटा की जगह पर n ओवर l, और अल्फा बीटा की जगह पर n ओवर l स्क्वायर वैसे का वैसे। उसके बाद डियर स्टूडेंट जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो ये आ गया, स्क्वायर्स ओपन किए, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, ऊपर आकर ये उलट गए, इनका एलसीएम लिया l स्क्वायर, तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर आ गया, l से l कैंसिल तो माइनस 2nl आ गया, l स्क्वायर से ये वाला l स्क्वायर कैंसिल, तो दिस ओवर दिस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन था 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, आंसर आ गया m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में दो ही रिश्ते हैं जो आप लोगों से बेलोस मोहब्बत करते हैं, एक आपके वालिदैन और दूसरे आपके असातिज़ा। कोशिश कीजिए वालिदैन और असातिज़ा का बहुत ज़्यादा अदब एहतराम लाजमन किया कीजिए। कैमरे के आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली, और इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और जी पाकिस्तान पाइंदाबाद दुआओं में याद रखिएगा। सुपुर्द मौला, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत अच्छे लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।